काची इंटीग्रल फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ जो पेपर में आया 2013 MTU में। क्वेश्चन है आपका इवालुएट द कम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ सी, क्लोज इंटीग्रल सी है cos पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 डी जेड, वेयर सी रिप्रेजेंट सर्किल वेयर सी सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन है इवालुएट द यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल ऑफ सी ई पावर 2 जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 4 डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 3। ये प्रॉब्लम आपका। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन 1 का सलूशन कराने जा रहा हूँ आपको। सलूशन फर्स्ट, तो जो आपका सलूशन फर्स्ट है, सबसे पहले हम ले लेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी हो जाएगा cos पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 एंड जेड माइनस 3 डी जेड दिया हुआ। देख लीजिए एयर सी द सर्किल गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ देख लीजिए, सबसे पहले पोल निकालेंगे। सिमिलरिटी ऑफ द इंटीग्रेंट सिमिलरिटीज ऑफ द इंटीग्रेंट आर गिवन बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देख लीजिए डिनोमिनेटर को, तो ईयर जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड हो गया जेड इक्वल टू 1 एंड 3 आर द पोल्स। आर सिंपल पोल है, आर पोल्स है, आर द सिंपल पोल लिख सकते हैं इसको। अब जो आपका सर्किल दिया हुआ जेड मार इक्वल टू 2 दिया हुआ, देख लीजिए। तो द गिवन सर्किल जेड मार इक्वल टू 2, द गिवन सर्किल जेड मार इक्वल टू 2। हमेशा जेड मार रिप्रेजेंट सर्किल को जेड रिप्रेजेंट करता है जेड मार, क्योंकि देख लीजिए जेड मार मीन्स होता है, आप समझ लीजिए जहाँ भी आपको जेड मार है, जेड मार मीन्स होता है 2 दिया हुआ, जेड मार मीन्स होता है x प्लस आई वाई का मार इक्वल टू 2। दैट इज हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो विच इज सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस आपका 2 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच इज सर्किल विच इज ए सर्किल विथ सेंटर एट 0 0, ओरिजिन सेंटर है, एंड रेडियस 2। तो यही आज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख लीजिए द गिवन सर्किल जेड मार इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्किल रिप्रेजेंट करता है विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस आपका 2 है। अब यहाँ से अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए एक सर्किल बना रहा हूँ। एक सर्किल है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है वो। अब ये सर्किल ऐसा है जो जेड मार इक्वल टू 2 मीन्स इसका रेडियस 2 है, और जो हमारा पॉइंट आया जेड इक्वल टू 1 एंड 3 अगर आप बनाते हैं देख लीजिए, तो इसका रेडियस 2 है, तो एक आपका यहाँ आ जाएगा 1 और 2 यहाँ आएगा। सपोज कर लो, क्योंकि इसका रेडियस 2 है और रेडियस भी 2 है, और जेड मार इक्वल टू 3 आपका यहाँ बाहर कहीं पॉइंट आएगा। इसको एक्स एक्सिस बनाते हैं, यहाँ कोई पॉइंट आएगा 3, जेड इक्वल टू 3। तो जेड इक्वल टू 1
पे एक स्मॉल सर्किल बना लेंगे और जेड इक्वल टू 3 पे एक स्मॉल सर्किल बना लेंगे। अब देखेंगे केवल जेड इक्वल टू 1 लाई कर रहा है इनसाइड ऑफ द सर्किल, जेड इक्वल टू 1 लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल और जेड इक्वल टू 3 आउट ऑफ द सर्किल है। तो द गिवन सर्किल जेड मान इक्वल टू 2 हमारा गिवन है कि विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 2 है। उस केस में द ओनली वन पॉइंट्स the only one poles z equal to 1 lies inside the circle। सर्किल z मार इक्वल टू 2 एंड जो आपका z इक्वल टू 3 पोल्स है वो आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो ये कई पोल लाई करा सो हेंस बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, हेंस बाई काची इंटीग्रल फार्मूला। काची इंटीग्रल फार्मूला क्या देख लीजिए, चूँकि काची इंटीग्रल फार्मूला आपका होता है 1 देख लीजिए या फिर इक्वल टू फार्मूला है काची इंटीग्रल फार्मूला 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल सी ए ऑफ जेड अपान जेड माइनस सी डी जेड, ये आपका काची इंटीग्रल फार्मूला है। तो अगर आपको क्लोज इंटीग्रल सी निकालना हो एफ जेड अपान जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई आई इंटू एफ ए लिख सकते हैं इसको, या इसी को 2 पाई आई अब ब्रैकेट में लिखिए एफ जेड एट जेड इक्वल टू ये चीज़ है। तो हमेशा एवरी क्वेश्चन में ही अप्लाई करते हैं क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, और जो यहाँ एफ जेड फंक्शन है जिसको एफ जेड मानते हैं एफ जेड एट जेड इक्वल टू पुट कर लेते थे। तो यही फार्मूला एवरी क्वेश्चन में लगाते हैं। तो हेंस बाई काची इंटीग्रल फार्मूला उस फार्मूले से हो गया। यहाँ देख लीजिए आपका जो आई इक्वल टू इंटीग्रल है जो सी कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ देख लीजिए एक ही पॉइंट लाइट कर रहा है यहाँ जेड माइनस 1 और जेड माइनस 3 डी जेड, इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी ये आपका जो फंक्शन हो गया कास पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड प्लस 3 को जेड माइनस 3 को एक हम फंक्शन ले लेंगे, ये हमारा एफ जेड हो गया अपान जेड माइनस 1 ई जेड। इतने को पूरे को हमने एफ जेड मान लिया उस फार्मूले में जो यहाँ एफ जेड है इसको हमने पूरे को एफ जेड मान लिया, ये हमारा जेड माइनस ही है, ये एफ जेड हो गया। तो इक्वल टू होगा फार्मूला आपका 2 पाई आई और एफ जेड क्या है कास पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई जिसको एफ जेड माने हैं जेड माइनस 3 और एट इसकी वैल्यू 0 हो गई जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज जेड इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा इसका इवैल्यूएशन वैल्यू। तो ये देख लीजिए कास पाई और जेड की वैल्यू 1 है, कास पाई और प्लस हो गया आपका साइन पाई अपान जेड इक्वल टू 1 पे तो 1 माइनस 3 सॉल्व कर लीजिए। साइन पाई की वैल्यू होती है आपकी हो गया -2, तो आया आपका 2 पाई आई बटे -2 अब ब्रैकेट में आ गया कास पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, तो माइनस माइनस कैंसिल ही आ गया आपका पाई इंटू आई। तो आपका यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो आया इवैल्यूएट द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिस, तो ये आ गया आपका पाई वाई, ये 2013 में आ चुका है एमटीयू में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 5 का सेकंड क्वेश्चन है और शायद यही आंसर आना चाहिए, आया भी होगा। 5 का सेकंड है, यही आया है पाई आयोटा आया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए फिगर बनाना ज़रूरी है और फिगर से ही आपको जो है फाइंड पता चलता है कि कौन सा पोल्स लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल और कौन आउट ऑफ द सर्किल है। अब सेकंड क्वेश्चन का इसका सलूशन कराने जा रहे हैं हम लोगों को। एवरी क्वेश्चन में जो है आपको ये कॉमन चीज़ें हैं कुछ, यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, सेकंड में दे दिया है लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी ई टू पावर 2z अपान जेड माइनस 1 और जेड माइनस 4 डी जेड। यहाँ से भी पोल्स निकाल दीजिए। द पोल्स आर गिवन बाई
poles are given by putting denominator equal to 0, denominator इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज़ z-1 और z-4 इक्वल टू 0। सो अप्लाई सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू 1 एंड 4 आर द सिंपल पोल। यहाँ से ये आपका सिंपल पोल फाइंड हो गया। और सर्किल जो दिया हुआ देख लीजिए, वेयर सी जेड मार इक्वल टू 3 दिया हुआ है, वेयर the given circle z mod इक्वल टू 3 दिया हुआ है, दैट इज लिख सकते हैं इसको x प्लस आई वाई का mod इक्वल टू 3। सो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। विच इज ए सर्किल विथ सेंटर यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 एंड रेडियस इसका हो गया 3। सेम टू सेम विच इज ए सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3 फाइंड हो गया। फार्मूला तो एवरी क्वेश्चन में यही लगेगा, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई, और ये काची इंटीग्रल फार्मूला है। सो एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई और कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और सो कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए होता है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और एफ ए मीन्स होता है एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। तो यही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, आपको यहाँ जो है आपका रेडियस 3 है, और पोल्स यहाँ जो फिगर आप बनाओगे, ये आप फिगर बना रहे हैं देख लीजिए, ये भी आपका सर्किल है जो जेड माड इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है, और यहाँ जेड इक्वल टू 1 पोल है, यहाँ जेड इक्वल टू 1 है, ये लाई करेगा इनसाइड, और जेड इक्वल टू 2 यहाँ होगा। अगर जेड इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 4 यहाँ जेड इक्वल टू आपका 4 होगा, जो आउट ऑफ द सर्किल हो गया। इसको सर्किल बना लेते हैं। तो केवल एक पॉइंट लाई कर रहा है, जेड इक्वल टू अंदर 1 और जेड इक्वल टू 4 आउट ऑफ द सर्किल है। तो केवल एक ही पॉइंट फाइंड होगा। तो यहाँ भी आप लिखेंगे लिखेंगे द ओनली वन पोल z इक्वल टू 1 lies inside the circle z mod equal to 3, hence by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। सो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, उसी फार्मूले से देख लीजिए ये हो जाएगा आपको। यहाँ से लगा सकते हैं कंटूर इंटीग्रल आई और सी ईट पावर 2z अपान z माइनस 1, और ये हो गया आपका z माइनस 4, और ये हो गया डी जेड इक्वल टू, यहाँ से आपको केवल 1 लाई कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं सी ईट पावर 2z अपान z माइनस 4 को इतने को एफ जेड मान लेंगे, ठीक है, और अपान ये हो गया z माइनस 1 डी जेड। ये टोटल हमारा एफ जेड है, ठीक है, क्यों ये टोटल एफ जेड हो गया। इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आई और ब्रैकेट में एफ जेड मीन्स ईट पावर 2z अपान z माइनस 4 एट, इसको 0 कर देंगे, एट जेड इक्वल z माइनस 1 इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ। सो 2 पाई आई अब ब्रैकेट में हो गया z इक्वल टू 1, तो ईट पावर 2 अपान ये हो गया z इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 4। सो दैट इज़, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -3, तो माइनस 2 पाई आई अपान 3 इंटू ई स्क्वायर। ये फाइंड हो गया आपका आंसर इसका, -2 पाई आई आयोटा अपान 3 ई स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए ये आपका यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था, तो थर्ड भी शायद यही आया होगा। 6 का थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं। थर्ड पार्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
काची इंटीग्रल फार्मूला वो हमने क्या लिख दिया जी, z-4। यहाँ क्या लिखा हूँ, z-1 ई टू पावर 2z ई टू पावर 2z z-1 z-2। ओहो, आधा दूसरे में से लिख दिए इसमें। यहाँ आपको देख लीजिए, ये जो z-1 z-4 नहीं है, तो गलती से मिस्टेक दूसरे क्वेश्चन का नोट हो गया है। आपका ये प्रॉब्लम जो है z-4 है, 2 है। तो जब z-2 रहेगा, देख लीजिए z-4 तो यहाँ बाहर है, z-4 यहाँ नहीं है। आपको z-1 इंटू, क्योंकि इसका रेडियस 3 है, z-3 है, तो ये भी पॉइंट है। आपको z=2 यहाँ भी इसके अंदर ही होगा कोई पॉइंट, तो दोनों पॉइंट जो है लाई करेगा। तो लिखेंगे द ओनली वन, नहीं द ओनली वन छोड़ देंगे, द टू पोल्स। यहाँ वर्ड थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ z-4 रही है, z-2 = 0, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। z=1 2 आर द सिंपल पोल, दोनों सिंपल पोल है। और इस केस में आपको यहाँ जो है द ओनली वर्ड हटा के यहाँ लिखेंगे द टू पोल्स z=1 and z=2 lies inside the circle z-3। hence by काची इंटीग्रल फार्मूला ये हो गया आपका z-2, ये हो गया z-1, इसको मान लेंगे, इसको C1 मानेंगे, और प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ C2 ई टू पावर 2z अपान, ये हो गया z-1 को आप z मान लेंगे, डिवाइड बाई z-2। दोनों अलग अलग केस में सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए, पहले वाले के लिए हमने यहाँ जो कि 2 पोल्स हो गया, तो एक पोल के लिए z=1 के लिए पोल ये है, और z-2 के लिए यहाँ z=1 के लिए पोल के लिए ये निकाला, और z=2 पोल के लिए इसको निकाल लिया। तो यहाँ C1 सर्किल बना लिया, एक C1 सर्किल और एक C2 सर्किल है। तो C1 सर्किल के लिए हो गया ये f(z) अपान z-a, तो हो जाएगा 2πi पावर 2z अपान z-, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा, और प्लस 2πi इसी में एंड हो जाएगा आपका f(z) की जगह e पावर 2z अपान z-1 एट z-2 = 0, सो z=2 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए ये हो गया आपका, जहाँ जहाँ z था z की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 और प्लस 2πi, और यहाँ पुट करेंगे आप z=2, सो e पावर z की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो गया 4 अपान, ये हो गया 2 - 1। सॉल्व कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से ये हो गया 1 - 2, तो ये z=1 पे 2πi हो गया आपका, ये हो गया 2πe² बटे -1, और प्लस यहाँ से हो गया आपका 2πe टू पावर 4 आया। दोनों में जो कॉमन हो कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है आपका, 2πi यहाँ आयोटा है, तो 2πi आयोटा कॉमन, i² भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा e² - 1, ये आपका आंसर हो गया। या इस ऐसे लिख सकते हैं 2πi और ब्रैकेट में e टू पावर 4 - e²। तो यही आंसर आया हुआ है बुक में। और चूँकि पिछली बार थोड़ा सा हमने दूसरे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर नोट कर लिया था, अदरवाइज इसी से डिफरेंस आ गया था। ये आपको आंसर यही हो गया। 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब आपको आंसर टैली करेगा 6 का 3। हाँ, 2πi e टू पावर 4 - e² यही आया हुआ है, केवल आपका मिस्टेक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, और भी एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो 2003 और 4 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं, 2011 और 12 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका स्टेट काची इंटीग्रल फार्मूला काची इंटीग्रल फार्मूला। तो काची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख चुका हूँ। और उसके बाद में इसको हेंस
जो क्वेश्चन इसके साथ इवालुएट करना उसको कराने जा रहा हूँ। हेंस इवालुएट इंटीग्रल ऑफ सी ई एक्स पी आई पाई जेड डिवाइड बाई दिया हुआ 2z² -5z+2 ये क्वेश्चन है और dz। और यहाँ दिया हुआ है वेयर सी इज द यूनिट सर्किल विथ सेंटर एट द ओरिजिन, वेयर सी इज द where C is the unit circle where C is the unit circle with the center at the origin and having positive orientation orientation देख लीजिए। इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको ध्यान देना चाहिए 2011-12 में आया हो कि भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया है उसको मान लीजिए लेट आई इक्वल टू ई एक्स पी मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको लिख सकते हैं आप ई टू पावर आई पाई जेड, ये आई टू पावर पाई जेड है, और अपान 2z² -5z प्लस 2dz है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यही है आपका, अब +2 है, ठीक है। अब दिया हुआ है वेयर देख लीजिए सी इज द सर्किल, यूनिट सर्किल है मीन जेड माड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब है गिवन है आपको जेड माड की वैल्यू 1 है, यूनिट सर्किल है, रेडियस इसका 1 है। तो ये आपका सर्किल है। जब इसका सर्किल का फिगर आप बनाओगे देख लीजिए जेड माड दिया हुआ है, तो जेड माड मीन्स होता है आपको जेड माड का मतलब होता है x + i बाई का माड इक्वल टू 1, दैट इज इसको लिख सकते हैं अंडर रूड x² + y² इक्वल टू 1, सो x² + y² इक्वल टू 1। तो विच इज सर्किल देख लीजिए, विच इज सर्किल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 आ गया। ये आपका विच इज द सर्किल विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 1। रेडियस 1 है। इसका हम जो फिगर बनाएंगे, आपको जो सर्किल बनाने जा रहे हैं देख लीजिए, ये आपका सर्किल है, जेड माड इक्वल टू 1 है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वो है। तो ये सबसे पहले इसका हमें पोल्स निकालना होगा। द पोल्स आर गिवन बाई द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंट आर गिवन बाई putting the denominator equal to 0, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2z² -5z + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर आप सीधा 4 फार्मूला लगा लेंगे, अगर दिक्कत होगी तो 2 दूनी 4, जोड़ने घटाने पे 4 आना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, और ये हो गया जो जोड़ने का टाइम 2z² और -4z और -1z + 2 इक्वल टू 0 लेते हैं फैक्टर। इसमें देख लीजिए, इसमें 2z कॉमन हो गया, तो z -2 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, z -2 इक्वल टू 0। तो 2z -1 एक फैक्टर में, दूसरे फैक्टर में z -2 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू फाइंड हो गया 1/2 एंड 2,
आर द सिंपल पोल। सिंपल पोल फाइंड हो गया। अब देख लीजिए जो z इक्वल टू 1/2, ये z इक्वल टू 2 जो पॉइंट पड़ेगा, ये रेडियस आपका सर्किल है। तो अगर ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ जो z इक्वल टू 1/2 पोल है वही लाई करेगा। z इक्वल टू 2 जो है वो बाहर हो जाएगा आपका पोल, आउट ऑफ द सर्किल। तो केवल एक पॉइंट जो है लाई करेगा z इक्वल टू 1/2। तो लिखेंगे द ओनली वन पॉइंट, द ओनली वन पोल z इक्वल टू 1/2 lies inside the circle z mod equal to 1, hence by Cauchy integral formula, hence by Cauchy integral फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए आपको वहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ C e पावर I पाई z अपान, यहाँ से फैक्टर कर लेंगे 2z माइनस 1 एक ब्रैकेट में और z माइनस 2 एक ब्रैकेट dz। कैन भी रिटर्न है जिसको अब z ये 0 हो रहा है तो इंटीग्रल ऑफ C यहाँ से e पावर I पाई z अपान z माइनस 2 को हम एफ जेड मान लेंगे अपान 2z माइनस 1 dz। ये हो गया टोटल एफ जेड। एफ जेड इक्वल टू हो गया ये। यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले हमेशा z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ से z का एवरेज तो पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ C, ये हो गया e पावर I पाई z अपान z माइनस 2 अपान ये हो गया आपका z माइनस 1/2। तो इसको हम मान लेंगे ये हमारा टोटल एफ जेड है, ये एफ जेड हो गया और ये z माइनस 1/2 हो गया। तो इक्वल टू फार्मूला होता है देख लीजिए 1/2 और यहाँ से 2 पाई आई हो गया एफ जेड मीन्स ई पावर पाई जेड डिवाइड बाई z माइनस 2 एट z माइनस 1/2 इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ z है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका पाई आई और ब्रैकेट में हो गया ई पावर z इक्वल टू 1/2 तो आई पाई बाई 2 और डिवाइड बाई 1/2 माइनस 2 सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया पाई आई हो गया माइनस 3/2, इसको लिख सकते हैं। आई हो गया ई पावर आई थीटा मीन्स कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2 हो गया। इसको सब सॉल्व करेंगे देख लीजिए cos π/2 की वैल्यू 0 प्लस आई साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया इक्वल टू माइनस 2 πi/3 और इसकी वैल्यू आ गई आयोटा। तो आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो दैट इज़ आपका आ गया 2 π/3। ये आंसर आपका आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।